हेलो, राम राम सभी भाई बहन बेटा बेटी का मेरे चैनल में स्वागत है तहे दिल से। आज है एकादशी। एकादशी मैया की जय हो। एकादशी माता रमा एकादशी की जय हो। अब कर लेते हैं लेके राम का नाम। अब शुरू करते हैं अपना काम। पहले करते हैं पूजा और उसके बाद करते हैं आगे का काम। सभी भाई बहन बहुत बहुत खुश रहें। और भारत में तो कल थी एकादशी, आज इधर अमेरिका में आज है। तो जैसा जैसा होता है वैसे चलते रहते हैं। और अब करते हैं अपनी पूजा। भगवान जी को तिलक करते हैं, क्योंकि पूजा सुबह सुबह कर लो तो अच्छा रहता है सारा दिन। चाहे 5 मिनट की करो, कोई बात नहीं। भगवान को याद किया करें। सभी करते हैं, मैं अपने लिए नहीं बोलूँगी। सभी भाई बहन बहुत अच्छे से पूजा करते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत एवं 4 भुजाधारी, मस्तक पे तिलक सोई मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। आमदान को आँख दे, कौड़ियों को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। दीनान की लाज रखो, शुभ सुतुआरी, कामना को पूरा करो जग बलियारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश भगवान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी संसार में सुख रहे, सभी खुशी खुशी रहें, स्वस्थ रहें। पूरे विश्व में, पहले मेरे भारतवर्ष में, फिर विश्व में जहाँ जहाँ हमारे परिवार बच्चे रहते हैं, सभी को अच्छे से रखना मेरे परमात्मा। सभी के घरों में उजाला रखना, सुख शांति रखना। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहन को छोटी सी पूजा होती है, कुछ गलती सलती हो तो माफ़ करना। जय हो गणेश महाराज की जय। अब होगी अपनी पूजा। पूजा के बाद में अब अगला काम शुरू करेंगे। और यहाँ पर मैं सूट थोड़े ही लेकर आई थी, इसलिए वही चेंज रह 5-6 दिन के बाद रहते हैं, तो कम लेके आई थी। 2 हैं ब्लैक कलर के। तो अब करते हैं आगे का काम। ये अपने मंदिर है। मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा मंदिर है। मंदिर यहाँ भी हैं लेकिन नहीं जा पाते, कभी कभार ही जाना होता है भाई, महीने 20 दिन में। और आज एकादशी है तो केले का साकार लिया जाता है रमा एकादशी में। अब आगे मैं नीचे अब करूँगी मैं कथा। और सभी भाई बहन को बहुत बहुत शुभ फल मिले एकादशी माता का। सभी के घरों में विष्णु भगवान की कार्तिक का महीना है। विष्णु भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कार्तिक में विशेष महत्व होता है। एकादशी में बहुत फलदायक होती है। कोई भी एकादशी हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आज धूप जल्दी निकल आई थी, बादल नहीं थे, थोड़ा सा मैं भी लेट हो गई थी। तो रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, अब आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं कहता हूँ, सो आप ध्यान देकर सुनो। तो अभी सुनते हैं अपनी कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा मुकंद था। वह धर्म राज्य करता था। उसकी मित्रता भी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण इत्यादि से थी।
वह सत्य बोलने वाला और विष्णु का गहरा भगत था। उसके एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम चंद्रभामा रखा। वह जब शादी के योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक बार चंद्रभामा अपनी ससुराल में थी। एक एकादशी का व्रत का दिन आया। चंद्रभामा ने एकादशी का दिन समीप आया जानकर विचार किया कि एकादशी का व्रत आया तो उस एकादशी का समीप आया तो उसने विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल है, इसलिए वह एकादशी का व्रत न कर सकेगा। इसलिए मैं भी ऐसा व्रत नहीं कर सकती कि परंतु मेरा पिता की कठोर आज्ञा है। जब एकादशी का दिन हुआ तब राज्य में ढिंढोरा पिटा, जिसने सुनकर शोभन अपनी स्त्री के पास आया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे ये कुछ उपाय बताओ कि मैं व्रत करूं तो अवश्य ही मर जाऊंगा। तब चंद्रभामा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी का राज्य में एकादशी में कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, भैंस, गाय, बैल आदि कोई भी पशु अन्न ग्रहण नहीं करता। तब फिर आप बताएं कि आप किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। यदि आप यहाँ रहोगे तो तुम्हें यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य अस्त हुआ तो उसने जागरण करने की रात्रि आई तो वह शोभन को अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पूर्व से शोभन की मृत्यु हुई। तब राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभामा ने अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत से प्रभाव से उसे मंदचल पर्वत पर एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उस अटारी में सुंदर रतन व स्वर्ण से खंभे लगे हुए थे। उसे स्थान पर वहां सिंहासन विराजमान हो रहा था। सम्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तब अनेक गवदन गान कर रहे थे। शोभन उस समय दूसरे इंद्र के समान शोभा दे रखा था। एक समय शर्मा नाम का ब्राह्मण मुकंचन नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा को गया और घूमता फिरता उस स्थान पर आया। सोम शर्मा ने शोभन का राजा का जमाई जानकर पहचान लिया और वह उसके निकट गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजा सोमन अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और ब्राह्मण को सत्कार से अपने पास में बिठाया। अपने सुसर तथा पत्नी चंद्रभामा को कुशलता के समाचार पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण के कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभामा दोनों कुशल हैं। अब आप मुझको अपना समाचार सुनाओ, क्योंकि मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा कि विचित्र सुंदर नगर मैंने पहले कभी नहीं सुना है। आपको इस प्रकार से मिला। शोभन ने कहा, हे सोम शर्मा, यह सब रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण यह सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है। सब अद्भुत है। सोम शर्मा ने पूछा, हे महाराज, यह सब अद्भुत कैसे हुआ और ध्रुव कैसे होगा? इस बात को कहा और श्रद्धा और रमा व्रत को किया, उससे प्रभाव से वह प्राप्त हुआ, इसलिए इसे अद्भुत मानता हूँ। यदि तुम वातार चंद्रभामा कहोगे तो वह ध्रुव बना देगी। सोम शर्मा के मुकुंद में आकर सब वृत्तांत चंद्रभामा को सुनाया। वह सब यह सुनकर राजपुत्री चंद्रभामा के कहा और ब्राह्मण की आंखों को देखकर सत्य सुना रहे हैं, ऐसा कोई संपन्न देखा। सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा कि राज्य कन्या और उसके कुछ सब अपनी आंखों को देखा, इतने में किंचित मात्र भी कुछ झूठ नहीं है। ऐसा दीपेंद्र, मुझे नगर में शीघ्र ही ले चलिए, यह देखना चाहती हूँ। एकादशी के प्रभाव से उस नगर में ध्रुव बना
लूँगी। तब सोम शर्मा चंद्रभामा के साथ कई धर्मराज ने यह एकादशी का महत्व कहा। मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, आदि संशद पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन केले का सागार होता है। जय एकादशी, जय एकादशी, जय हो तुलसा माता की, जय तुलसा माता की, हे एकादशी माता की जय हो, जय हो, जय तुलसा माता की। कथा थोड़ी सी लंबी थी आज तो वीडियो बड़ी होगी। तो जय हो तुलसा माता की, जय हो, जय तुलसा मैया की, जय तुलसा माता। सभी को सुख शांति रखना। जय हो तुलसा माता की। अब सूर्य नारायण भगवान को जल दे देते हैं। सूर्य नारायण भगवान की जय हो, सूर्य देवता की। अब अपना सूर्य नारायण भगवान को सुबह रोज जल देते हैं, क्योंकि वैसे ही रोज़ देना चाहिए। और कार्तिक के महीने में तो सभी देवी देवताओं का, क्योंकि अपने थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है अपनी पूजा के लिए, बाकी तो काम चलते रहते हैं। विष्णु भगवान की कृपा से सभी को आशीर्वाद मिले, सब अपने घरों में खुश रहें। जय सूर्य देवता, जय सूर्य नारायण भगवान की जय हो। ये अपनी तुलसा माता है। तुलसा माता आंगने में मंदिर में बैठे श्याम, गमले में बैठी तुलसा। मंदिर में बैठे श्याम, गमले में बैठी तुलसा। जय हो तुलसा माता की। अब मैं आ गई हूँ किचन में राम राम सभी को, मेरा यूट्यूब फैमिली, मेरा परिवार, सभी से राम राम। सुबह सुबह कर लेते हैं यही काम अपना। आज बनाएंगे पालक पनीर। ये पालक थी, ये पहले धो करके और इसमें रख ली थी डब्बे में, और ये आती इसी डब्बे में है पालक। बहुत साफ़ सुथरी पालक आती है, कुछ भी नहीं, कोई पत्ता गला कुछ नहीं आता, ऐसे साफ़ सुथरी पालक। आज बनाएंगे बच्चों के लिए पालक और पनीर, क्योंकि आज एकादशी है तो चावल नहीं खाएंगे, तो इसलिए पालक पनीर बनेगा आज अपना। और आज बनाएंगे रोटी, क्योंकि कभी कभी चावल बना लेते हैं, चावल भी अच्छे लगते हैं, कभी कभी रोटी अच्छी लगती है। तो पालक के साथ तो बहुत अच्छी लगेंगी रोटी। प्लेन रोटी बनाएंगे। ये देखो कितनी सुंदर पालक है ना, यही दिखाना चाहती थी मैं आपको कि बहुत सुंदर पालक मिलती है। अब इसको रखेंगे कढ़ाई में, और थोड़ा सा पानी मैंने पहले डाल दिया था इसमें पालक में। और अब हम इसको पालक को डालकर, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको ना, मिक्सी में पीस जाती है अच्छे से। और पकेगी अभी ना थोड़ी सी देर, बस 5-7 मिनट। पानी गर्म था तो पालक को डाल करके और ढक दूँगी, और जो थोड़ा इसमें पानी बचेगा उसमें आटा गूँध लेंगे। और अगर अपने पालक पनीर में ज़रूरत पड़ी तो उसमें पालक वाला पानी ही डालेंगे। और आटा भी इसी से गूँधते हैं ताकि हमारा आटा वेस्ट ना हो। तो आज का रूटीन ये है अपना। अब बनाएंगे पालक और पनीर। बच्चे खुश होके खाते हैं, क्योंकि इसमें लगता है टाइम, और फिर इनके पास टाइम नहीं होता भाई, बेचारे बहुत ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। तो बच्चों को पालक पनीर, मैं बोली जो आपको ऐसे लगता है ना, सैटरडे संडे टाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे फुल टाइम मिल जाता है बच्चों को, 5 दिन टाइम नहीं मिलता। तो जब तक हैं तो गर्म खाना खिला देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों को, बाकी तो बेचारे बना लेते हैं अपना, आदत हो जाती है ना, तो कर लेते हैं काम, दोनों मिल के कर लेते हैं। सब बच्चे इधर ऐसे ही करते हैं, मिल करके करते हैं काम। बाकी इधर झाड़ू पोछा करना नहीं, बर्तन नहीं धोने, डस्टिंग नहीं करनी,
तो आधे काम तो इनके वैसे हो जाते हैं। बर्तन इकट्ठे किए और डिश वॉशर में डाल दिए और धुल गए, फिर फटाफट लगा देते हैं। क्रॉकरी के होती है, इधर हैवी हैवी क्रॉकरी है। तो ये है अपना पनीर। पनीर को हम, और 2 लिए थे मैंने टमाटर, थोड़ा सा 1 पिंच लिया था अदरक, और ये प्याज देखो कितने बड़े बड़े प्याज हैं। प्याज इधर के इतने बड़े प्याज हैं, एक भी प्याज का छिलका खराब नहीं निकलता इधर ना। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे प्याज इधर के, और अच्छे प्याज होते हैं, टेस्टी भी अलग होता है इनका। ये देखो 2 टमाटर, ये ले लिया मैंने पनीर, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, क्योंकि इसको छील लूँगी ना, और फिर कद्दूकस करूँगी। लहसुन नहीं डालूँगी आज एकादशी है तो मन नहीं कर रहा था। ये देखो ये पालक उबल गया अपना बहुत अच्छे से। ये देखो सही पक गया, पानी अपना काम आ जाएगा। अब इसको थोड़ी देर रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाएगा, तो इसको मिक्सी में पीस लेंगे। बढ़िया पालक है, और छोटे छोटे डंठल थे इसके, तो वो भी पक जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें वो डाल दिया था, 2 लौंग डाल दिए थे पालक में, ताकि टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये अपना अदरक छील लिया था। ये प्याज देखो कितना सुंदर है। ये देखो मैंने आज क्या किया, मैंने लंबे लंबे पीस इसके, हल्का देखो तेल कितना है, बिल्कुल लाइट फ्राई करूँगी इसको, और लंबे पीस डाल लिए मैंने ताकि ये पीस जाएंगे ना। और ये मैंने कद्दूकस कर लिया है प्याज, और ये अपना अदरक और हरी मिर्ची काट ली थी, और टमाटर कद्दूकस किए थे। और ये देखो अपना पनीर कितना अच्छा हो गया। ऐसे करने से ठीक है, छोटे छोटे पीस फ्राई करते हैं ना, उसमें तेल भी ज़्यादा चाहिए और चिपक जाता है। ये देखो बिल्कुल एकदम से कहीं नहीं लगा, और बहुत सुंदर देखो एकदम से हल्का हल्का पिंक हो गया, बहुत ही अच्छा सीखा है। अब मैंने पीस ली है अपनी पालक, और ये मिक्सी इधर की बहुत हैवी होती है ना, इसको छेड़ना का ना कुछ और देखो ये उल्टा इसका ढक्कन है ना, उसको लगा रखा है मैंने मिक्सी में। देखो उल्टे जार में कैसे पीस जाती है। ये देखो बहुत सुंदर पीस के। पिछली साल आई थी तो मैं बच्चों को बोलती थी पीसना पीसना, अब तुम पीस लेती। ये देखो प्याज कितने सुंदर सिक रहे हैं। हल्का हल्का लाइट, सॉरी गैस कम करके फिर सेकूँगा। अब प्याज अपने हो गए सही एकदम पिंक पिंक हो गए, और अब ये डालेंगे टमाटर की प्योरी डाल दी है इसमें अच्छी सी। और ये पनीर के देखो ऐसे पीसेज कर लिए मैंने, टुकड़े टुकड़े छोटे टुकड़े काट लिए, छोटे छोटे पीस बर्फी टाइप से। अपनी मर्जी कैसे भी काट लो, थोड़े से बड़े अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट बहुत है पनीर ना। अभी इसमें हम मसाला ऐड कर दिया है, और ये पालक होगी अपनी। अब इसमें मसाले डालेंगे। ये देखो कितनी सुंदर बढ़िया ग्रेवी हुई है, ये देख लो आप। और फटाफट बन जाता है पालक पनीर भी। हाँ काम खूब सारे हो जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं सब्जी खा करके ना। यहाँ पर अपने इंडिया की तरह नहीं है कि कहीं से भी होटल से खाना ले आओ। यहाँ काफ़ी मतलब बंधन लगा लो या कुछ भी लगा लो, यहाँ इतना जल्दी आसानी से खाना नहीं मिलता। पिज़्ज़ा वगैरह ये तो मिल जाते हैं, और पिज़्ज़ा और एक वो क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी बिरयानी वो मिल जाती है। ये बन गया अपना पालक पनीर, और रोटी रोटी पालक पनीर और सलाद काट दिया मैंने। दही के लिए मना कर दिया था बच्चों ने, बोलते यार दही नहीं खाएंगे,
रायता बना देती हूँ, नहीं तो बोले आज नहीं खाएंगे। ये अपने बन गया सिंपल और हेल्दी खाना। आ जाओ सभी बहन भाई, मिलकर लंच करते हैं।